दीनबंधु नाम है। कहाँ रहते हैं वो? देवी, मेरा मन है कि मैं और तुम और बच्चे सब उनके पास चलें, वो हमें भोजन जरूर खिलाएंगे। भोजन का नाम सुनती पत्नी इतनी खुश हो गई जैसे पति आज के डेट में गए डायमंड देने को बोल दे या हीरे जवाहरात देने को बोल दे, खूब सारी ज्वेलरी। पत्नी भोजन देंगे? बोले भोजन, दाल देंगे, भात देंगे और साथ में छेना पोड़ा देंगे, आदि आदि सब देंगे। ये सब सुनकर के हम चले उनके पास। चलो बच्चे सो रहे हैं, मैं गोद में उठा लेती हूँ, चलते। देवी चल तो देंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं, सुबह तक तो पहुंच जाए। सुबह तक नहीं देवी, 5 दिन का समय लगेगा। पत्नी बोली 5 दिन? कहाँ रहते हैं? बोले एक नीलाचल धाम है जगन्नाथपुर, वहां रहते हैं, मेरे दीन बंधु वहां रहते। पत्नी से झूठ बोला है, मेरे मित्र। कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, लेकिन भोजन तो मिलेगा ना वहां पर? हाँ मिलेगा ना, मेरे मित्र हैं। भोजन की बात करती है, वो वस्त्र भी देंगे, अन्न भी देंगे, रहने को घर भी देंगे, चल। और अपनी पत्नी को लेकर के जा रहे हैं और रास्ते भर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते जा रहे हैं, हे महाप्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मेरी लाज बचाना। मैंने इसको बोला है कि आप मेरे मित्र हो, कहीं आप मित्र बनकर के नहीं मिले तो इसके मन में अविश्वास हो जाएगा, और इसके मन में अगर अविश्वास हुआ नाथ तो मैं क्या करूंगा। अब इसी बहाने से अपनी पत्नी बच्चों से कीर्तन कराते हैं। अब तो 3 ही दिन में पहुंच जाएंगे, कीर्तन करो। कीर्तन करते हैं, जबरदस्ती करवाते हैं, लेकिन ये भी बंधुओं एक प्रकार से भगवत भाव है कि आप स्वयं तो भगवत भजन करते हैं पर अपने मित्रों से और संबंधियों से भी भगवत भजन कराते हो, ये भी एक कृपा है। ठीक है, 1-2 बार कुभाव से करेंगे तो भी चलेगा, करेंगे तो सही। अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के बंदो महंती पहुंच गए जगन्नाथपुरी। 5 दिन हो गए चलते चलते, कुछ खाया पिया पिछले 7 दिन से नहीं खाया, 5 दिन हो, बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। तो जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे, दूर से ही नील चक्र दिखाई दिया, ध्वजा लहरा रही है महाप्रभु जगन्नाथ जी की। देख करके अपनी पत्नी बोले, देखो वो जो ध्वजा दिख रही है ना? बोले हाँ, उसी के नीचे ही मेरे मित्र बैठते हैं, वो उनके घर की ध्वजा है। पत्नी भी आनंदित हो गई, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज तक केवल कथाओं में श्रवण किया था, पहली बार देखने जा रहे हैं बंदो महंती। ध्वजा देख करके